बिहार सिर्फ एक टैक्स को जानता है, वो है परिवार टैक्स। राष्ट्रीय जनता दल का जो परिवार टैक्स है, फैमिली के आधे लोग जो है ना जमानत पे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं भाई? कौन सा काम करते हैं? हम ये नहीं देखते कि करप्शन करने वाला मेरा बेटा है, करप्शन क्राइम करने वाला मेरा दामाद है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरह यात्रा नहीं है कि हर जिले में जाकर के बैग वसूलें, इस जिला में कौन कौन पैसे वाला है और कौन कौन पैसे से टिकट ले सकता है। ये तो उन लोगों का काम है। आज इसके ऊपर छापा, कल उसके ऊपर छापा, आज ये जेल, कल वो जेल, आज वो बेल, कल वो बेल। तो ये आपके साथ हो रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार में डीके टैक्स को लेकर लगातार सियासी गर्माहट तेज है। एक तरफ जेडीयू है जो डीके टैक्स को लेकर डिफेंड करे कि बिहार में पहले जीजा साला टैक्स चलता था, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि देखिए आरसीपी टैक्स पहले हुआ करता था बिहार में, अब डीके टैक्स लिया जा रहा है। इससे बात करके हमारे साथ जेडीयू से एमएलसी खालिद अनवर हैं। आप लोग टैक्स ले रहे हैं, नया आरसीपी टैक्स के बाद डीके टैक्स लेना शुरू कर दिया है। देखिए, बिहार सिर्फ एक टैक्स को जानता है, वो है परिवार टैक्स। राष्ट्रीय जनता दल का जो परिवार टैक्स है उसी टैक्स को जानता है, बाकी कोई टैक्स यहाँ नहीं है। अगर तेजस्वी यादव जी को ये लगता है कि उनका परिवार करप्ट नहीं है, उनका परिवार टैक्स नहीं वसूलता है, उनका परिवार अपने वर्कर को, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं लूटता है और उनके परिवार ने बिहार को नहीं लूटा है, तो ये जाके कोर्ट में बताएं। आज वो जमानत पे हैं, जमानत पे रिहा होकर के उनका परिवार का फैमिली के आधे लोग जो है ना जमानत पे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं भाई? कौन सा काम करते हैं कि आप लोगों के ऊपर इतने सारे करप्शन के केसेस लगे हुए, पैसा वसूली के, नौकरी के बदले ज़मीन लेने के, कई तरह के केसेस चल रहे हैं। तो उनको जवाब देना चाहिए। उल्टा ये इस तरह के आरोप लगा करके कि डीके टैक्स चल रहा है, ये तो कोई बिहार का कोई आदमी नहीं जानता इस बात को। बिहार का आदमी जानता है कि यहाँ एल टैक्स चला करता था, आर टैक्स चला करता था, टी स्क्वायर टैक्स चलता है, सी टैक्स चलता है, ई टैक्स चलता है, बी टैक्स चलता है, और ये सब राष्ट्रीय जनता दल के लोग करते हैं और कोई नहीं करता है। लेकिन आप लोग पर इससे पहले भी आरसीपी टैक्स को लेकर आप लोग पर इल्जाम लगते थे। नहीं, इल्ज़ाम लगाने से क्या होता? किसने इल्ज़ाम लगाया? क्या जो इल्ज़ाम लगाया गया जिनके ऊपर, उनके ऊपर एक आरोप साबित हुआ क्या? कोई मुकदमा हुआ क्या? कोई एफआईआर हुआ क्या? किसी एजेंसी ने कभी पूछताछ किया क्या? लेकिन आप अपने परिवार की तरफ देखिए, अपनी पार्टी की तरफ देखिए। आज इसके ऊपर छापा, कल उसके ऊपर छापा, आज ये जेल, कल वो जेल, आज वो बेल, कल वो बेल। तो ये आपके साथ हो रहा है। आपके लोगों ने किया करप्शन। हमारे यहाँ कोई रहते हुए, नीतीश कुमार के साथ रहते हुए कोई सोचेगा कि करप्शन करें, कोई पैसे उगाही करें, ये नामुमकिन है। आपने कोशिश की, उगाही की, आपने पैसे लूटने की कोशिश की बिहार में, हमने आपको अलग कर दिया। क्योंकि हमने ये तय कर रखा हमारे नेता ने कि हम करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे। हम अपने सिद्धांतों पे, अपने उसूलों पे चल रहे हैं। आपके नेता ने करप्शन, क्राइम, कम्युनलिज्म से समझौता करने का कहा है कि समझौता नहीं करेंगे, लेकिन आप ही के सरकार के मंत्री हैं, उनके भाई पिस्टल लेकर घूम रहे हैं और पिस्टल के दम पर जमीन लिखवा रहे हैं लोगों से। नहीं, अगर किसी ने क्राइम किया है और क्राइम करने के बाद अगर उसको सज़ा न मिले तो हमारी सरकार की गलती। हमारा उसूल है नीतीश कुमार का कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। हम ये नहीं देखते कि करप्शन करने वाला मेरा बेटा है, करप्शन क्राइम करने वाला मेरा दामाद है, क्राइम करने वाला मेरा रिश्तेदार है। हम उसको मुख्यमंत्री आवास में शेल्टर नहीं देते, पनाह नहीं देते। ये राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी जिनके ज़माने में सारे क्रिमिनल मुख्यमंत्री आवास में खाते पीते थे, शरण पाते थे। हमारी सरकार ने, नीतीश कुमार ने 2005 से आज तक किसी क्रिमिनल को उधर देखने नहीं दिया और जो क्रिमिनल था उसको कानून के मुताबिक हम लोगों ने सजाएं दी हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रिटायर्ड अधिकारी हैं जो एक अन्य मार्ग से अब बिहार को चला रहे हैं, वही आदेश देते हैं, उन्हीं के इशारे पर बिहार चल रहा है। मुख्यमंत्री बस नाम के हैं नीतीश कुमार 2005 से यहाँ मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और उनके विजन पे बिहार चल रहा है। उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाया है और प्रदेश के मुखिया किससे एडवाइस लेते हैं, किससे एग्जीक्यूट कराते हैं, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। ये तेजस्वी यादव का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो हरियाणा से किसी को ला करके बैठा दें, उत्तर प्रदेश से ला के बैठा दें, आसाम से ला के बैठा दें, झारखंड से ला करके बैठा दें और जैसे चाहे फैसले करें। ये नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार जो अधिकारी रखना चाहे, जिनसे काम लेना चाहे, काम ले रहे हैं बिहार के भले के लिए, और बिहार तरक्की कर रहा है। उन्हीं के विज़न से, मुख्यमंत्री के विज़न से ही बिहार चल रहा है।
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हैं, प्रगति यात्रा पर निकले हैं, लेकिन 4 लोगों से भी मुलाकात नहीं कर रहे हैं। 4 लोग हैं जिनके समस्या है, उनके भी समाधान नहीं कर पा रहा है। किस बात का प्रगति यात्रा है? तेजस्वी यादव जी यात्रा कर रहे हैं, वो मिल ले लोगों से। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा का क्या मॉड्यूल है, क्या उसकी स्केचिंग है और क्या मैकेनिज्म है, पढ़ तो लें आप। किस लिए जा रहे हैं वो प्रगति की समीक्षा करने के लिए, महिलाओं से मिलने के लिए, बिहार के लोगों के दुख दर्द को जानने के लिए और हर जिले में एक एक चीज़ का रिव्यू करने के लिए। आज प्रगति यात्रा का असर ये है कि जो बचे हुए काम थे, छूटे हुए काम थे, हर जिले में उसका रिवाइवल हो रहा है, काम हो रहा है, इनोग्रेशन हो रहा है। नीतीश कुमार जी पैसे दे रहे हैं, सरकार के पैसे दे रहे हैं और काम कराए जा रहे हैं। ये तेजस्वी यादव जी की तरह और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरह यात्रा नहीं है कि हर जिले में जाकर के बैग वसूलें, उगाही करें, अपने लोगों से पैसे लें और ये पता लगाएं कि इस जिला में कौन कौन पैसे वाला है और कौन कौन पैसे से टिकट ले सकता है। ये तो उन लोगों का काम है। हम लोगों का काम यह है कि बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, कहाँ विकास की गाड़ी नहीं पहुंची है, कहाँ विकास में पीछे रह गए, उनको पता लगा करके विकास करना और उनकी खुशियों पे, उनके चेहरे पे खुशियां लाना, ये नीतीश कुमार का काम है। वो प्रगति यात्रा के माध्यम से हो रहा है और बिहार के लोग बहुत खुश हैं। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के जो नेता हैं उन पे छापे पड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव पे भी केस है, उनके पिता पर भी है, लेकिन आरजेडी कर रही है कि जिस पर ईडी और आईटी सब का रेड पड़ रहा है, मान के चलिए कि एनडीए की सरकार में वो पाक साफ है, उन लोगों कोई करप्शन नहीं किए हैं, क्योंकि दबाव बनाने के लिए इस तरह का छापे पड़ते हैं एनडीए की सरकार में। देखिए, चोर दुनिया में जब से दुनिया है, कभी चोर ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ। उसके पास बातें होती हैं बनाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन चोर तो चोर होता है, जेल में भेजा जाता है। अगर छापे पड़ रहे हैं तो ये अदालत में जाकर के आपको साबित करना पड़ेगा ना, ये मीडिया के माध्यम से साबित नहीं होगा। अगर छापे पड़ रहे हैं तो आप अदालत में जाइए, साबित कीजिए कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे हरास किया जा रहा है। लेकिन आप तो बेल लेकर के घूम रहे हैं। आपने तो ये नहीं कहा कि मैं बेकसूर हूँ। आपके पार्टी के बड़े नेता तो जेल गए और कई बरसों तक जेल रहे, अब जाकर के पूरी सज़ा काट करके सज़ा याफ्ता हो करके बाहर निकले हुए हैं, तो फिर आप कैसे कहेंगे? तो ये सब सही नहीं है। और ये कहना कि हमको हरास किया जा रहा है और हम पाक साफ़ हैं, आप इतने पाक साफ़ और दूध के धुले होते तो आप पर इतने मुकदमात नहीं होते और आपको इतना बेल नहीं लेना पड़ता। तो आपने देखा हमारे साथ जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए कोई भी दोषी हो सब पर कार्रवाई होगा, करप्शन से कोई समझौता नहीं हो। मंत्री के भाई क्या पिस्टल लेकर घूमते हुए और पिस्टल के नोक पर एक आदमी को जबरन गाड़ी में बैठाते हुए तस्वीर वायरल हो रहा है। इसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में जो मिनिस्टर हैं उनके भाई की ये गुंडागर्दी है। और आप देखिए किस तरह से बिहार में जो अपराधी है उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। खबर इतना ही, इसे तमाम खबर बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगल में तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।